लेने पर गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जो है सख्त एक्शन लिया जाए और उन पर जुर्माना भी आयद किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि रेफरी को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि टॉस के दौरान रेफरी दोनों टीमों के कैप्टन से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई आपने हाथ नहीं मिलाना। लिहाजा पाकिस्तान ने अब ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि जब तक रेफरी को चेंज नहीं किया जाएगा पाकिस्तान एशिया कप का कोई भी मैच नहीं खेलेगा। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की एक नई जंग का आगाज हो चुका है। मैच जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने इनडायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क से ताल्लुक रखती है, इसलिए हमने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। सर, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर एक नई जंग का आगाज हो चुका है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बिल्कुल सना, हमने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सूर्य कुमार यादव को जिस तरह बताया गया था वो वैसे वैसे उन्होंने बोला कि जी पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया। मेरे ख्याल से खेलों के मैदान में ये जिक्र नहीं बनता था। अब हम बहुत सी अगर हिस्ट्री में मिसालें देखें, खिलाड़ियों को इस पे बहुत सख्त जुर्माने भी किए गए हैं और बैन भी किया गया है कि जब जब किसी खिलाड़ी ने सियासी बयान दिया हो या सियासत को बीच में लाया हो। अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी का, आपको याद ही होगा 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो जो कश्मीरी फैंस थे, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो फैंस हैं वो मैचेस देखने के लिए आए थे और वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे थे। तो शाहिद अफरीदी ने कह दिया था कि थैंक यू सो मच कश्मीरी फैंस कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और उस पर BCCI ने ICC को फौरी तौर पे शिकायत की थी और फिर ICC ने शाहिद अफरीदी को मना किया था कि आपने अगले किसी भी मैच में कश्मीर का जिक्र नहीं करना कि जिससे ऐसा गुमान हो कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको याद हो, जब पुलवामा में हुआ था अटैक, उसके बाद जो महेंद्र सिंह धोनी थे उस वक्त इंडिया के कैप्टन, उन्होंने जो ग्लव था उनका उस पर इंडियन आर्मी का लोगो था और उसको भी फिर ICC ने मना किया था कि आप सियासी बयान न दें। यहाँ पर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, उस्मान ख्वाजा की बात कर लेते हैं कि जब उन्होंने बैट पे स्टिकर लगाया था गज़ा के हक में जो इसराइल के ख़िलाफ़, तो उस पर भी बैन उनको मना किया गया था कि आपने कोई भी सियासी बयान नहीं देना। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि सियासी बयान देने से ICC सख्ती से मना करता है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि मतलब जो है ना वो इतना सख्त उन्होंने बयान दे दिया। पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया और तब भी उनको किसी ने मना नहीं किया, तो उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और हमारे लोग यहाँ पे चुप करके बैठे रहे। ये उसके लिए पता नहीं तैयारी नहीं इन्होंने की थी। अब बाद में आके प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा क्या है? आप पता है आपको कि ICC में उनका जितना असर और रसूख है, ICC में अब जाके प्रोटेस्ट करना ऐसे ही है कि जिस तरह समझ लें कि इसराइल के ख़िलाफ़ जाके यूनाइटेड काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में जाके प्रोटेस्ट करना, कि वहाँ पे उनकी इतनी मोनोपली है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इनको चाहिए था PCB को पहले कोई एक्शन लिया जाता। इनको पता होना चाहिए था पहले से कि इंडियन मीडिया बार बार ये बात कर रहा था हाथ ना मिलाएं, साबिक खिलाड़ी ये बात कर रहे थे हाथ ना मिलाएं। बेसिकली इन्होंने ये कॉपी की है। अगर आप कुछ टेनिस के फॉलोअर्स हैं वो ज़रूर ये समझते होंगे कि रशिया और बेलारूस और यूक्रेन की जब ये जंग का मामला था तो यूक्रेनियन खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों से। तो उसकी इन्होंने कुछ जो है ना इंडियंस ने कॉपी करने की कोशिश की है। लेकिन हमारे खिलाड़ी अब बड़े अजीब तरीके से जाके कभी उनके ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके खड़े हो रहे हैं कि जी हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना हमसे। अब आके सोशल मीडिया पे रोना कि जी उन्होंने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। आपको पहले ये बयान देना चाहिए था। और ये अब जो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है इसके बाद मेरे ख्याल से तो अगर इनमें प्लेयर्स में गैरत हो तो इनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। तो सर नहीं आ रही ना नींद? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम बात करें, मोहसिन नकवी की अगर हम बात करें, तो ACC के जो है सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब हम इस बात पर एक्शन लेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स को जो है जुर्माना आयद होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या जुर्माना होगा या वाकई में उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? सना देखें, अब तो यही हो सकता है कि अब उसका बदला आप लें। जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके मुकाबले में हमने कुछ दिनों बाद ऑपरेशन बनियान और मसूर किया था। अब उसका बदला हमें क्रिकेट फील्ड में ही लेना चाहिए। और फिर वही बात है कि अब जाके रोना पिटना, इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। पहले जो था ना कि जी भाईचारा चल रहा होता था, जी मुझे शर्ट दे दो, मुझे ऑटोग्राफ दे दो, मेरे साथ सेल्फी ले लो, मुझे बल्ला गिफ्ट कर दो। 15 अक्टूबर को वो मैच हुआ था अहमदाबाद में और 16 अक्टूबर को बाबर आजम की सालगिरह थी।
बाबर आजम जाके कह रहे हैं जी मुझे अपनी शर्ट साइन करके दे दें, जिस तरह उसके कोई फैन है। तो अब ये भाईचारा और ये सब ड्रामेबाजी खत्म करनी होगी। एक वक्त होता था, हरभजन सिंह के आप इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि जब मैं मैच खेलने आता था पाकिस्तानी टीम मुझे ऐसी ऐसी सख्त बातें सुनाती थी कि उन लोगों के दिमाग घूम जाया करते थे। अब तो वो लोग आते हैं, कोई उनको कहता है जी आपकी लिसेस बंद कर दूं, कोई कहता है जी मैं आपने मेरे डीएम मैंने आपको किया था। मैच में इस तरह परफॉर्म करते हैं जब जब इनका मुकाबला होता है, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, बाकी भी जो टॉप रैंक टीमों के खिलाफ मुकाबला होता है, तो हमें शायद पहले से पता होता है कि क्या कहानी होनी है क्या नहीं। तो बाकी तो बातें चलती हैं कि जी हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे खेलनी है, यहाँ पे नहीं खेलनी, एशिया कप होगा नहीं होगा, टीम आएगी नहीं आएगी, मैच होगा नहीं होगा, उसमें तो काफी कशमकश हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो एक चीज कंसिस्टेंट है वो यही है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की नीचे नीचे और नीचे, हर जाते दिन के साथ नीचे चल रही है, तो उस पर कोई बातचीत होती नहीं। और कल ये जो हिसाब किताब हो गया है नो हैंडशेक वाला, तो इट गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी कि वो जो टीम की बहुत ही जबू हाली है, सत्यानाश है, वो कहीं अंडर द कारपेट चला गया जी, चलो ठीक है उसको तो बाद में देखेंगे। वी गॉट अनदर रीजन, सो लेट्स कीप टॉकिंग ऑन इट फॉर नेक्स्ट 2-3-4 डेज अंटिल पहले तो भी खैर यूएई से भी इन्होंने मैच जीतना है, फिर जाके पाकिस्तान का पता नहीं चलता ना यार क्या हिसाब किताब हो जाए। खैर यूएई से जीत के ये फिर सुपर 4 के जो मैच है 21 तारीख को, तो वहां पे फिर मैच खेला जाएगा। फिलहाल तो लेटेस्ट जो है चल रहा वो बता देंगे, फिर जो कल हुआ उस पर भी हम जरा बात कर लेंगे, बिकॉज आई केम लाइव। जब मैं लाइव आया था तो मैंने तो फिर पता नहीं चलता कि की हो रहा है, बिकॉज आई टॉक टू यू गाइस। तो फिर वहां पे हैंडशेक हुआ है नहीं हुआ, कोई जफ्फी डली है, कोई पप्पी हुई है नहीं हुआ, कुछ ऑब्वियसली नहीं पता, बिकॉज वी आर लाइव टॉकिंग विद यू गाइस, तो पता नहीं चलता। कल भी काफी दोस्त आके कह रहे थे जी ये कहानी हो गई है और आप बोले बादशाह आप तो लाइव बैठे हुए, आपको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है क्या हो रहा है, इस पे कोई कमेंट दें, कोई बात करे। यहाँ पे ये हैंडशेक नहीं हुआ और बड़ा वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सलमान अली आगा वगैरह नहीं आया। तो खैर लेटेस्ट जी पाकिस्तान के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं वहां पे पॉलिटिकली भी, तो उन्होंने ये जो इमीडिएट रिमूवल ऑफ मैच रेफरी को कह रहे हैं कि जी इसकी करें छुट्टी। मैं तो कहता हूं अगर इसके खिलाफ एक लेटर लिखी दिया तो साथ वो अंपायर का भी नाम डाल देते बीच में, वो भी हर दफा ही ऐसे कर रहा था, हर बात पे ऐसे कर रहा था, तो चलो उसको भी लपेटे में ले लेते साथ में, कि वो तो बस इसी इंतजार में ही था कि हाँ जी कब गेंद लगे और कब मैं हाथ खड़ा करूं। तो रेफरी का नाम है नाल उनका भी नाल थोड़ा जा कॉमा शॉमा डाल के उसका भी नाम डाल दें। बट एनीवेज मैच रेफरी, अब मैच रेफरी गुस्सा फिर जहां पे निकल सकता है फिर वहां पे निकलेगा, और वो फिर यही जो मैच रेफरी शेफरी इधर उधर ये वो, या अपने कोई मैनेजर शैनेजर पे कहीं जहां पे फिर बस चलेगा या जहां पे कोई बातचीत होगी वहां पे। अब जाहिर है कि जाके सूर्या से तो नहीं पूछेंगे कि हाँ जी भाई तूने हाथ क्यों नहीं मिलाया, उसमें मैं आगे आता हूं। लेकिन फिलहाल जो एक्शन लेने ये जा रहे हैं या जो लिया है, आगे क्या बात चल रही है, क्या पाकिस्तान बॉयकॉट भी कर सकता है इसका एशिया कप का कि नहीं। अब ये जरा रिवर्स काम हो गया है। हम हमेशा से ये बॉयकॉट 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 सुनते 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 दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन ये बॉर्डर के दूसरी तरफ से आवाजें आती थी। अब ये पहली दफा ऐसा काम हुआ है कि अब यहां से भी कुछ ना कुछ आवाजें आ रही है कि हाँ जी बॉयकॉट, तो अब वो वाली टर्मिनोलॉजी इधर से भी यूज कहीं ना कहीं होने शुरू हो गई है कि हाँ जी ये टर्मिनोलॉजी बॉयकॉट वाली, जो कि हमें कभी पाकिस्तान की तरफ से तो सुनने को नहीं मिला था। खैर इन्होंने कहा कि जी इसको तो चलता करें ना, ये मैच रेफरी, वो मैंने चेक किया कि है कौन ये बंदा, तो वो कोई जिम्बाब्वे का है, कोई मैच रेफरी, काफी कोई 70 साल उसकी एज है, उसको क्यों फारिग करें जी, हाथ तो नहीं मिलाया उसने सूर्य कुमार यादव या उसकी अपनी टीम को लेके नहीं गया वो मैच के बाद, तो इसका क्या कसूर है। तो इसका कसूर यह है कि जनाब इसने टॉस से पहले जाके बकौल पीसीबी के कान में जाके बोला है, साइड में ले जाके कि हाँ जी सलमान आगा साहब इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने हैंडशेक नहीं करना, हाथ नहीं मिलाएंगे आप इंडियन